सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। बुराड़ी के सदगुरु गंगानंद गरीब आश्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस पर कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। श्रीमद् भागवत कथा का संचालन कर रहे श्री लीलाधर शर्मा जी ने बारी बारी से सभी गणमान्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया, जिनमें से प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गोपाल जहां जी, आदि वक्ता समाज सेवी एवं एनसीपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रतन त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी संत नगर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता बिष्ट जी एवं समाज सेवी जगमोहन बिष्ट जी आदि ने शिरकत की तथा सभी अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से सम्मानित किया गया तथा सभी ने मंच से अपना संबोधन किया तथा अंत में आश्रम के संस्थापक व संचालक स्वामी दिवानंद जी महाराज ने अपने समापन भाषण में सभी का धन्यवाद किया, जिसे हमारे चैनल पर देखा और सुना जा सकता है। आप देखते रहिए सर्वदर्शन समाचार। देखो, आज कथा का 7वां दिवस और कल भंडारा। कम से कम गोपाल जहां जी को हमारे बीच आए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद और भी मेहमान बैठे हैं हमारे बीच। रतन त्यागी जी भी आने वाले हैं, जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। मैं जहां जी को पहले बुलाता हूं। बुराड़ी विधानसभा, गुदड़ी के लाल भी कहते हैं उनको, और बहुत ही प्रेमी हमारे। और उनके जहाँ साहब 2 शब्द से हमें कृतार्थ करेंगे। बहुत सुंदर ही आपके भाव, आपके विचार, आपकी भाषा, मधुर भाषा में। बोली बाके बिहारी लाल की। यहाँ के प्रमुख जो हमारे सदगुरु गंगानंद जी गरीबदास जी हैं, आश्रम है, उनके गुरुजी जो पिछले 1.5 माह कुंभ में भव्य सेवा की है प्रयागराज में, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे भाई लीलाधर शर्मा जी दिन रात कई साल में अनेकों रामलीला में, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में समय निकालते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि हमारे तरफ भी घर से निकाले जाएंगे, इसलिए इनके एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। हमारे व्यासपीठ पर माननीय श्रद्धेय पंडित श्री गणेश जी शास्त्री जी, कई बार मुलाकात हो चुकी है। आपने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन है, विभिन्न तरह की कथा वाचन करते हैं और कई बार इनका आशीष और मुखारबिंद से प्रवचन सुनने का अवसर मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए भी अभिनंदन करें। मैं इनको व्यासपीठ पर प्रणाम करता हूं। उपस्थित हमारे जो अन्य साधु संत श्रद्धालु, हमारे भाई जगमोहन जी भी यहाँ हैं। कई बार मैंने कहा कि बुराड़ी में आप छोड़ करके जहां जिसको मोलना है मोल लीजिए,
सभी सामाजिक कार्यकर्ता, मातृशक्तियां, मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं सभी को इस सुंदर कथा पर, इस भव्य जो श्रीमद् भागवत कथा हुआ, इसमें आशीर्वाद स्वरूप जिस उद्देश्य आप श्रवण किए हैं, कथा का आयोजन हुआ है, सभी के घर में उन्नति, प्रगति, बच्चों के भविष्य अच्छा हो, ऐसे प्रभु के चरणों में, भगवान नारायण जी के चरणों में, गोविंद जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और व्यास पीठ पर श्रद्धेय श्री गणेश जी को भी प्रणाम करता हूं कि आप सभी को ये मनोवांछित फल मिले और आने वाले जो एक हमारा सनातन के बहुत भव्य त्योहार है होली, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विशेष इतना ही कहूंगा कि कथा सुनना, बार बार सुनना और फिर घर में जाके झगड़ना, पड़ोसियों से झगड़ना, इस फल को कम कर देगा। इसलिए जब आप श्रवण करते हैं तो उसको ग्रहण करिए। ग्रहण करने का मतलब है कि व्यवहार में लाइए, सहनशीलता को रखिए, अपने बच्चे और पड़ोसियों को बच्चों में भेद मत करिए। कई बार हमारी कहते हैं ना, बच्चे ही बाप होते हैं, पिता होते, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उसी तरह से आज जो बहू है कल सास होनी है, कल जो सास है वृद्धा सास होनी है, तो उनके साथ जो आचरण व्यवहार घर में होती है उस पर भी विचार करने की बात है। हमारी कमजोरियां हैं, इस कलयुग में जो काल सवार है उसको हम कम कैसे करें, इस पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये अगर करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो कथा का लाभ पूरा हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, तभी इस कथा तक आए हैं। और ऐसे और धन्यवाद। तरुण सांस्कृतिक कला मंच का जो आयोजन के कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद YouTube द्वारा आपके हैंडसेट तक पहुंचा रहे हैं, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच संगीता बिष्ट जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से हैं। आप दो शब्दों से हमारी किताब। बोलो भक्त बस्तल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव श्री गणेश जी शास्त्री जी, उपस्थित यहाँ पे संत महात्मा गण, सभी कार्यकर्ता, भाई बंधु लोग, सबको सादर प्रणाम। और सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमेशा ये कार्य ऐसे ही चलता रहे। भाई साहब हमारे लीलाधर जी प्रतिवर्ष इस कार्य को, हम सभी छोटे छोटे सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाई साहब, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा याद करते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मातृशक्ति के बिगड़ कोई कार्य सफल नहीं होता है, ऐसे ही हमारा छोटा छोटा सहयोग बड़े बड़े कार्यक्रमों को सफल बनाता है। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी भाई। अब मैं रतन त्यागी जी अधिवक्ता यानी एडवोकेट हैं, और अब तो उनके साथ पीछे कई नाम जुड़ गए हैं। समाज सेवी हैं, पूर्व प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा से हैं। तो मैं पूरी आयोजन समिति को, महाराज जी को, हमारे लीलाधर जी जो हमेशा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सबको धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो हर बार करते हैं वो किया। और मेरा मुझे ये अंतिम दिन आने का अवसर मिला,
तो मैं पहले नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया पहले। और अंत भला तो सब भला, अंतिम दिन आ गए तो पूरा कथा का आशीर्वाद मिल गया। और अगर भागवत की बात की जाए और गोपियाँ हंस रही हैं भगवान कृष्ण की जो लीला है, अब आपके हंसने का क्या कारण है वो तो नहीं पता। अच्छा, कन्हैया आ गए हैं भाई, फिर तो बनता ही है। तो भगवान भागवत का श्रवण करना हो और व्यास जी महाराज के बिना वैसा हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाता है कि भगवत का जो एक सार है, उसका जो भाव है वो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई साधारण व्यक्ति भागवत का सार आपको नहीं समझा सकते। तो उसके लिए आपको स्वयं भगवान के रूप में व्यास जी की जरूरत पड़ती है, जो उसका सार समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि भागवत का सही अर्थ क्या है। हालांकि पूर्ण रूप से 100% तो शायद भागवत का कोई सार आज तक ना समझा पाए, क्योंकि वो इतना विशाल है। लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के बिना भागवत का श्रवण करना संभव नहीं है। तो ऐसे व्यास जी महाराज के चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ, जिनके माध्यम से हमें भागवत का श्रवण करने को मिला। हम लोग हमेशा जब भी बुलाते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आपका जो धार्मिक आयोजन है उसमें हमारी एक हाजिरी जरूर लगे। अंतिम दिन आए, लेकिन भगवान का कृपा है कि हम लोग आ पाए। तो मैं आप सब लोग को शुभकामनाएं देता हूं कि जिस भी भावना से आपने भगवान भागवत की जो कथा का जो श्रवण किया, उसका आशीर्वाद आपको मिले, आपके परिवार को उसका लाभ मिले, आपके घर में संस्कार संस्कृति का विकास हो। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये केवल आके बैठ के टाइम पास करके जाने का विषय नहीं होना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप में से ज़्यादातर महिलाएं अब तक लगभग 15, 20, 25 भागवत कथाओं में शामिल हुई होंगी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितना उसमें सीखा, कितना उसको समझने का प्रयास किया, कितनों ने उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया। तो ये जरूर करें कि जब आप भागवत में जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं, हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं, जितनी भी कथाएं हैं, उनका एक सार है, उनका एक अर्थ है, उनको अपने अंदर ग्रहण करने का एक उनके अंदर बहुत कुछ है। तो केवल सुनने मात्र से ही हमें वो चीजें उनका लाभ होगा, ये थोड़ा कठिन है। उसका कुछ भी मतलब 7 दिन में अगर 7 मिनट की बात भी आपको समझ में आई, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास जरूर करें, तब उसका सही मायनों में हमारा जो आयोजन समिति है उसको भी लाभ होगा, जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको भी लाभ होगा, जो सुन रहे हैं उसको भी लाभ होगा, और जो व्यास जी महाराज जो सुना रहे हैं उनको भी उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो सभी लोग ये जरूर प्रयास करें कि उसको अपने परिवार में, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे कमालपुर में इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा होती रहती है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे कमालपुर में कमल बिहारी स्पेशली इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। साल में कम से कम 3-4 कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे यहाँ, और हमें भी इसमें आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जिस तरह से आप इस तरह का कार्य करते हैं हमारे भक्तगणों के बीच में। तो मैं आचार्य जी श्री गणेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको श्रीमुख से आप लोग बहुत ही सुंदर वाणी से जो श्रीमद् भागवत कथा होती है उसको श्रवण करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बार यहाँ पे हमें श्रवण करने का मौका था श्रीमद् भागवत का। मैं आपका आभारी हूँ। हमारे कमालपुर वासी भी बहुत आपके आभारी हैं। इस तरह से कार्यक्रम होते रहने चाहिए। देव कार्य है, देव कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, चाहे वो छोटे छोटे। मैं आपको बता दूं कि जो कलश यात्रा हुई थी उसके बाद बीच में जेल कृष्ण का जन्म हुआ था, और आज की तमाम ये आपको YouTube
तरुण सांस्कृतिक कला मंच, आप यूट्यूब पे तरुण सांस्कृतिक कला मंच टाइप करेंगे तो तमाम यूट्यूब पर आ जाएगा तरुण सांस्कृतिक कला मंच। मैं समापन भाषण के लिए, समापन संदेश के लिए मैं महाराज जी के पास चलता हूँ। महाराज जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। सतगुरु स्वामी लाल दास जी महाराज की जय। सतगुरु गुरुदेव स्वामी गंगानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य सभी आए हुए महापुरुष जिन्होंने कि इस श्रीमद् भागवत कथा में आकर बड़े दूर दूर से महापुरुष जैसे कि लुधियाना पंजाब से स्वामी बलदेव दास जी, इसी प्रकार से भास्कर जी हमारे लुधियाना से, श्री रामपाल जी भगत जी और मोहरदास जी महाराज स्वामी जी रामानंद जी, उन्होंने आकर भी दर्शन दिए हैं महापुरुषों ने। और सभी का नाम लेने में तो बहुत समय लगेगा। समस्त जितने भी समाज सेवी और सेवादार सभी जो है तो सभी माता बहनें सभी का जो कला संगीत में है या पूजा करवाने वाले अपने सभी विद्युत महापुरुष ब्राह्मण पंडित जी व श्री वेद व्यास पर विराजमान अपने श्री गणेश जी शास्त्री जी महाराज व सभी माता बहनों का और जिन भाइयों ने बहनों ने, मैं आप सबसे आज आपको पता है कि 29-30 साल हो गए। मेरे मन में जिज्ञासा हुआ करते कि श्रीमद् भागवत की कथा होवे और हर साल वैसे भी आपको पता है कि अप्रैल में 8, 9, 10 अप्रैल का हर साल जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ व दूर दूर से महापुरुष और भक्त जन आते हैं। आप सभी का जो है तो यहाँ पर आप लोग कोई पुष्पों की सेवा कर रहे हैं, कोई बर्तनों की करती है माता बहनें, कोई मैंने देखा कि इतना प्रेम, क्योंकि ये आप लोगों का जो है तो सदा ये दास रेडी है, क्योंकि आप लोग सदा कोई भी कार्य होता है चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हो जैसे कि और शिवरात्रि का हो, वह अपने जल चढ़ता है, कोई भी कार्यक्रम है आप लोग सभी लोग सदा सहयोग दे रहे हैं। ये जो है तो आयोजन आज जो है तो यहाँ पर समापन की तरफ है। मैं इस मंच से आप सबका श्री कृष्ण भगवान के चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार दंडोत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। आप जो भी धारणा धर के आए हैं, यदि कोई कामना लेकर भी आए हैं तो आपकी भगवान पूर्ण करें और आप सदा सुखी रहें और आप दुखों से परमात्मा सभी को अपना जो है तो दूर रखें, क्योंकि किसी के ऊपर दुख ना हो। आपका सदा पंजा
हाथ जो है तो आप सभी भक्तों के ऊपर, सभी कॉलोनी निवासी जिन्होंने भी आकर अपने जो है तो यहाँ पर 7 दिनों से देख रहा हूँ और उसके पहले से भी कि लीलाधर जी अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं जब से, और सभी को अपना जो है जितने भी हैं माता बहनें, मैं सभी को यही प्रार्थना करूंगा कि अगले महीने जो 8, 9, 10 प्रोग्राम है, आप सभी को के मंच से आप सभी भक्तों को निमंत्रण देता हूं और आप हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु महाराज सदा आप पर कृपा रखें। और कल का जो कार्यक्रम है आपको बता ही दिया है लीलाधर जी ने कि पहले जो है जैसे कि जो पाठ होता हो मूल का, और आखिर में यह है तो बाद में हवन होगा, और जैसा भी कार्यक्रम है आपको लीलाधर जी ने बता ही दिया है। उसके बाद भंडारे का भी आयोजन है। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है और हो रहा है। गुरु महाराज जितना भी चाहे वो श्रद्धा का पुष्प लेकर आया है, सभी को स्वीकार करें और सभी के घरों में खुशहाली रहे। अपना मेरे बड़ा पंजा रखें। जय श्री राधे।